कुछ तो बताइए डॉक्टर, बीमारी क्या बहुत बढ़ गई है डॉक्टर सलीम? आप ठीक हैं या नहीं आपके गायनेकोलॉजिस्ट ही बताएंगे, आप उनसे ज़रूर मिल लीजिएगा। मतलब खुल के बताइए प्लीज। आप प्रेग्नेंट हैं। हमने पहले भी आपसे यहाँ बात की थी कि आप खुद की बहुत केयर करेंगी। देखें, आप जिस बीमारी में मुब्तला हैं उसके लिए प्रेगनेंसी बहुत ख़तरनाक है। इसमें आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। शबनम आ गई क्या? नहीं, उसने फ़ोन किया था। ज़रा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो अपने दोस्तों के पास गई है। वो मेरा फ़ोन नहीं अटेंड कर रही। फिक्र मत करो, वो बाद में समझ जाएगी। शबनम की हालत का तो पता था तुम्हें। ये तुमने उसे क्यों बताया सदफ? क्योंकि अगर मैं उसे ना बताती तो बहुत बुरा हो जाता। उससे बुरा और क्या होना है? अगर मैं ना बताती उसे तो करीम बता देता या वो चली जाती। कहाँ चली जाती? उन दोनों की बात हो चुकी थी। वो करीम के साथ ये घर छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी। ऐसा नहीं हो सकता। मैं करीम की नीयत जानती थी, फिर भी मैंने कबूल किया और बात आगे बढ़ने दी। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, समझ आ रही है। चाहती हूँ बस सब ठीक हो जाए। जरा देखो तो, अपने बच्चों के लिए मैं कितना कुछ करती हूँ, लेकिन उल्टा उनकी उदासी का सबब बन गई हूँ। तुम यकीन करो, आज जान ने शादी कर ली है और हमें उसकी शादी के बारे में अखबारों से पता चला। उसे इस शादी से रोकने के लिए उससे सब कुछ वापस ले लिया। लेकिन मैं ये सब अपने बेटे के साथ कब तक कर सकती हूँ? अजरा इन सब से फायदा न उठाए, इस चक्कर में अपने बेटे को कब तक मुसीबत में डालूं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं समझती हूँ ये सब। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो नस्लियान। अगर वो अजरा वाकई जान से प्यार करती हो तो? अब ऐसे ना कहो। हमने करीम के लिए भी यही बात की थी और क्या हुआ? पता था यही होगा कि दो दोस्त सांप की तरह हमारे दरमियान घुस गए। साफ जाहिर है दोनों की नीयत खराब है। एक ने शबनम को फंसाया और दूसरी ने जान को। हाँ, ये तो एक जाल लग रहा है। हाँ, एक जाल है, लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए इस जाल में फंस गई हूँ। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। बेटे, तुम ठीक हो? प्लीज मुझे माफ कर दो बेटे। मैं तो मॉम, बहुत थकी हुई हूँ, बाद में बात करती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटे। मुझे पता है कि सब ठीक करने के लिए एक मुआवजे की ज़रूरत है।
अगर तुम मुझे माफ़ ना भी करो तो मैं चाहता हूँ तुम ये जान लो कि आज सुबह मैंने जो भी कहा था सच्चे दिल से कहा था। वो सो रही है क्या? हाँ, सो रही है। तुम जल्दी जाग गई हो। मैं सोई ही नहीं, शबनम के बारे में सोचती रही। चलो आओ कॉफी पीते हैं। जान के अकाउंट्स का क्या हुआ? आज सुबह सब बंद हो चुके होंगे। अगर अजरा ने भी शादी से पहले एग्रीमेंट किया होता तो उसकी तरफ से भी कुछ चीज़ों की गारंटी हो जाती। सब हो चुका। अब वो जान की बीवी है, वो कभी भी ये अग्रीमेंट साइन नहीं करेगी। तुम्हें पता है कि पैसों से सारे मसले हल हो जाते हैं। अजरा को अपने पास बुलाओ और उससे पूछो कि जान का पीछा छोड़ने के कितने पैसे लेगी और उसे पैसे देकर दफा करो यहाँ से। कबूल करेगी क्या वो? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ज़बा करेगी क्या? मेरे ख्याल से तुम एक दफा ट्राई तो करो। इसमें भला तुम्हारा क्या जाता है? रुको, उसकी बारी भी आ जाएगी। फिलीज, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम जरा शबनम का ख्याल रखना प्लीज। तुम फिक्र मत करो। अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय। शुक्रिया। भाई आपके लिए एक और चाय लाऊं क्या? हाँ ले आओ। जी अभी लाया। हेलो। तुमसे बात करना चाहती हूँ करीम। ठीक है, कहाँ पर? सदफ, मैं बताना भूल गई थी, तुम जरा अखबार उठा लेना। शबनम ना देख लो उन्हें कहीं। सारी साइट्स पर अजरा और जान की शादी की खबर चल रही है। वो जरा उदास हो जाएगी। पता है ना, पहले ही उदास है, ये परेशानी भी आ गई तो मजीद दुखी हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा। अगर वो ये सब कुछ हमसे सुन ले तो बेहतर होगा। फिर भी तुम उसे ये सब नहीं देखने दो। तुम भला ये सब उससे आखिर क्यों छुपा रही हो नेस्लिहान? सदफ प्लीज, अभी टाइम नहीं है। एक तो वो करीम की वजह से वैसे ही परेशान है, और अगर अब उसने ये सब देख लिया तो अपने आप को फिर खो देगी। बात को समझो। अच्छा वो आ रही है, मैं रखती हूँ। कैसी हो मेरी जान? तुम अच्छी तरह सोई थी ना? जब इंसान बहुत सारी नींद की गोलियां एक साथ खा लेगा तो मजे से ही सोएगा ना। चलो नाश्ता करते हैं, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हम दोनों कहीं घूमने चलें? क्या करोगी आज तुम? पता नहीं, लड़कियों से मिलकर शायद क्लब चली जाऊं। तो मैं भी आ जाती हूँ। आप क्या देखभाल करेंगी आंटी? पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। साथ मिलकर कहीं चलते हैं ना बेटा। आंटी, आपको मेरी फिक्र की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, और वैसे भी हर चीज भूल चुकी हूं मैं। जान, मैं काम करना चाहती हूँ। अजरा पागल मत बनो। जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी मैं काम कर सकती हूँ। चुप करोगी तुम? या किसी तरह से। अजरा मेरी बात सुनो, हमें पैसों की कोई टेंशन नहीं है। और तुम्हारी अम्मी ने जो अकाउंट्स। मुझे मॉम का पता था, इसलिए मैंने पहले ही बंदोबस्त कर लिया था। बंदोबस्त? वो आज तुम देख लेना। जान, आज हमारी पहली सुबह है और हम ये डिस्कस कर रहे हैं। नहीं लेकिन फिर भी। तो फिर ठीक है। जान का है, मुझे कल भी नजर नहीं आया वो। फोन करती हूँ उसे, अगर उसने बात नहीं की तो नाराज हो जाऊंगी मैं। हाँ क्या बताऊं, हो सकता है कि उसे कोई काम पड़ गया हो। क्या मतलब आंटी? उसका काम मुझसे ज्यादा अहम थोड़ी है।
जान, नाश्ते में क्या ऑर्डर करवाऊं? जान, पिक नहीं कर रहा, शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा। दोबारा करूंगी बाद में। मुझे भी अब चलना चाहिए। हो सकता है कि उसे कोई काम पड़ गया हो। क्यों आंटी, बंदी थोड़ी रहूंगी मैं। तुम आज घर पर ही रहो ना, कहीं मत जाओ प्लीज। बहुत दिनों से हमने एक साथ वक्त नहीं गुजारा। आंटी, आप और मॉम हर वक्त मुझे बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज मत किया करें। एंजॉय योर मील। तो आपने काम कर लिया है। जान के सारे अकाउंट्स बंद हो गए हैं। जी, हमने सारा काम कर दिया है। बहुत अच्छा। लेकिन एक मसला और भी है। कैसा मसला? नस्लिहान मैडम, आपके और जान साहब के इख्तलाफात से पहले जो कुछ भी हुआ उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझी नहीं। जान साहब ने 14 चेक साइन किए थे, वो भी बहुत बड़े अमाउंट के। चेक? या अल्लाह, आप कितनी रकम के बारे में बात कर रहे हैं? तकरीबन 14.5 करोड़। क्या आप क्या मजाक कर रहे हैं? आप इजाजत दें तो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले ये 4 दिन पहले एक होटल में तकरीबन 1 महीने की बुकिंग करवाई गई थी, जिसकी रसीद मौजूद है और डिटेल्स ले ली हैं। $2000 का चेक इशू किया गया। इसका मतलब है कई दिनों की प्लानिंग है ये। जी हाँ, और बड़ी अमाउंट के चेक सिर्फ एक ही शख्स के नाम बनाए गए, जिसका नाम है अहमद हसन। 3 अलग बैंक से 3 अलग चेक। कैसे हो सकता है? ये आदमी कौन है? पता नहीं मुझे। हाँ, लेकिन मुझे ये पता चला है कि वो चेक्स अभी तक कैश नहीं करवाए गए हैं। अगर आप कहें तो बैंक को कैश करने से मना कर दें। नहीं, ऐसा ना करें। ये चेक कंपनी के हिसाब में से हैं। अगर ये कैश नहीं हुए तो होल्डिंग के लिए मुश्किल हो जाएगी। आप बैंक वालों से जरूर बात करें और कहें कि वो टालते रहें। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे बेटे ने उस लड़की के लिए अपनी कंपनी से पैसे चुराए हैं। ये 3 हफ्ते का हो गया है। इतना बड़ा हो गया है? बर्मा साहिबा, कुछ हैरान लग रही हैं। अगर कुछ है तो प्लीज बता दें। मेरा बच्चा ठीक है ना, सेहतमंद तो है ना? आपका बेबी काफी सेहतमंद है। शुक्र है। आइए बात करते हैं। जी बताइए, क्या बात है? शबनम साहिबा, आपने अपने डॉक्टर से इस मौजू पे बात की है? हाँ, उन्हीं ने आपके पास भेजा है कि मैं बच्चे को अबॉर्ट करा दूं। मैं भी आपको यही कहूंगी। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आपको ये बच्चा अबॉर्ट करवाना होगा। बच्चा तो काफी सेहतमंद है, लेकिन आप नहीं हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। शबनम साहिबा, ये प्रेगनेंसी आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। आपको ये बच्चा अबॉर्ट करवाना होगा। अगर आपने नहीं करवाया तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन मैं माँ बनना चाहती हूँ और ये चांस नहीं खोना चाहती हूँ मैं। नस्लिहान मैडम को इस बारे में पता है? क्या वो आपको इसकी इजाजत दे रही हैं? आपने अपनी मॉम को नहीं बताया है ना? शबनम मैडम, आप अपनी मॉम से नहीं छुपा सकती ये सब। अभी उसका वक्त नहीं है। जब वक्त आएगा खुद ही उन्हें बता दूंगी सब। तो फिर हमारे पास वक्त नहीं होगा। हमारे पास अबॉर्ट करने के लिए भी बहुत कम वक्त रह गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है डॉक्टर। देखिए शबनम मैडम, और किसी को नहीं बताएंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपके जज्बात को समझ रही हूँ, लेकिन आपको मेरा यकीन करना होगा। ये फैसला आपकी सेहत से मुतालिक नहीं बल्कि आपकी जान से मुतालिक है। इस बच्चे को पैदा करूंगी मैं, और चाहे कुछ भी हो आप खामोश रहेंगी। और इस बात का आपको मुझसे वादा करना होगा। ना मेरी मॉम को, ना ही डॉक्टर को, ना किसी और को बताएंगी। शबनम साहिबा, आपको भी पता है कि मैं आपकी इजाजत के बगैर किसी से कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, तो फिर आप भी मुझसे आज एक वादा करें कि आज के बाद आप अपनी जिंदगी में उदासी को जरा भी जगह नहीं देंगी। ठीक है? ओके। दोबारा कब आना होगा मुझे आपके पास? 2 हफ्ते के बाद आइएगा। ठीक है। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे।
थैंक यू सो मच। आपको भी शबनम साहिबा। मैं बुलाती हूँ आपको। ठीक है। नस्लिहान मैडम को फ़ोन करो, बोलो शबनम मैडम अपना फ़ोन यहीं भूल गई है, किसी को भेज के मंगवा लें। ठीक है। नस्लिहान साहिबा को ही फ़ोन करना, ठीक है? आप परेशान ना हो। हेलो, मेरा रिजल्ट आना था, क्या मैं ले सकती हूँ? मुझे इस चेक के अलावा कुछ नहीं मिला, ना ही कोई नया घर और ना ही कोई दूसरे खर्चे। ठीक है, आप सिर्फ चेक का कह रहे हैं। जान ने ये चेक फजूल में साइन नहीं किए। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये काम मुकम्मल करने की पूरी नीयत है। अब ये आदमी कौन है? वैसे अहमद तोरल नाम कुछ अजनबी सा भी नहीं लग रहा। काश के कोई ऐसा होता। मैंने सारे कस्टमर्स की लिस्ट चेक की है, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। अगर कस्टमर होता तो मुझे पता चल जाता। दोस्त है। आप अहमद साहब के बारे में बात कर रही हैं? हाँ, तुम जानती हो? जी जानती हूँ, मगर उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। कौन है? किसी क्लब का मालिक है। कौन सा क्लब? स्पोर्ट्स क्लब का मालिक है। ये देखें। अच्छा, अहमद तोरल ये है। मैं इसे देख चुकी हूँ क्लब में। एजे, मेरा फौरन इससे राब्ता कराओ। क्या हो रहा है फ्रेंड्स? कल जान साहब की शादी हुई है ना अहमद साहब, हम वही देख रहे थे। आप लोग इतना हैरान क्यों हो गए हैं? जान साहब ने शादी कर ली इसलिए, अजरा मैडम से शादी कर ली इसलिए? वो तो जाहिर था, उनके दरमियान प्यार जो है। खैर जो भी हो, जमाल मेरे साथ आना। जी सर। आओ। ये चेक बैंक लेकर जाओ और मेरे अकाउंट में जमा करवा दो, ठीक है? और जैसी ट्रांसफर हो जाए मुझे कॉल करना। जान साहब के साथ एग्रीमेंट साइन करना है मुझे। ठीक है सर। ओके। हेलो, आपको ओराल होल्डिंग से नस्लिहान मैडम फोन कर रही हैं। नस्लिहान मैडम? क्या मैं लाइन मिला दूं? ठीक है, मिला दो। हेलो। हेलो तोरल साहब, नस्लिहान वराल हूँ, जान वराल की मदर। जी मुझे पता है नस्लिहान मैडम। और आप सुनाएं, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया तोरल साहब, एक बहुत ज़रूरी बात है। सुना है जान ने आपको 4 करोड़ के चेक काट कर दिए हैं। जी सही सुना है आपने। मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था नस्लिहान मैडम। तोरल साहब, आप मुझे फ़ोन कर सकते थे, आप मेरी नॉलेज में ये बात ला सकते थे। वो ज़रा कुछ ऐसा हुआ, यानी मुझे लगा कि आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था, टाइम नहीं मिला। तोरल साहब, जो भी किया आपने बहुत बुरा किया। इसके बाद मैं हमारे काम में और हमारी प्रोफेशनल लाइफ के मामलात में ये बात याद रखूंगी। नस्लिहान मैडम। हेलो, ठीक है जनाब। जमाल, जमाल, बॉस ने तुम्हें बुलाया है, वो चेक वापस करने जा रहे हैं। चलो आओ। ठीक है इब्राहिम, अब आप बैंक फ़ोन करके कह सकते हैं कि चेक कैश नहीं होगा और वो चेक मुझे वापस दिया जाएगा। मेरे लिए और कोई हुक्म? जी नहीं, शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। शाबाश जे, तुम्हें याद आ गया आदमी कौन है। जी सही कहा, अगर ये चेक कैश हो जाता तो वो अपनी लाइफ आराम से गुजार लेता, यानी जान साहब। शुक्रिया बहुत बहुत, तुम जा सकती हो।
करीम, शबनम, हेलो, हेलो। कहीं बैठे? नहीं, वॉक करते हैं। अतकान अच्छा बंदा है ना, गाड़ी भी दे दी उसने हमें अपनी। जल्द हमारी अपनी गाड़ी होगी। हाँ, वाकई अच्छा बंदा है, पुराना दोस्त है। अच्छा बताओगे हम कहाँ जाने या ये भी नहीं? मेरी जान, बस थोड़ी देर सब्र करो। हम क्लब जा रहे हैं क्या? जान, हम क्लब क्यों जा रहे हैं अभी? वहां किसी से सामना हो गया तो? किससे? मतलब क्या मेरी मॉम से? नहीं, इस वक्त वो वैसे भी वहां क्या करेंगी? शबनम मिसाल के तौर पे। काश कि उससे हमारा सामना हो जाए। मैंने उसे फोन करना है, उसने मुझे कॉल की थी। तो उसे भी पता चल गया हमारी शादी का? जाहिर है पता चला होगा। तुम्हारी मॉम ने उसके कान भी भर दिए होंगे। वो लालची कहती है ना मुझे। जान, कसम से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज वापस चलो। तुम्हें खुशी होगी, हम एक अच्छे काम से जा रहे हैं। जानता हूँ तुम ये समझती हो कि मैंने सिर्फ पैसों के लिए तुमसे प्यार किया। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है शबनम, ऐसा नहीं है। ठीक है, मानता हूँ मुझे पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन वो सब कुछ शुरू में था। बाद में सच में मुझे तुमसे प्यार हो गया। यकीन करना मुश्किल है करीम। मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं यहाँ होता, या फिर मैं तुमसे ऐसा कहता कि यहाँ से दूर चल के नई जिंदगी शुरू करें। बैठ जाए हम। तुमने कहा था बात करनी होगी, लेकिन प्लीज फौरन ही तलाक की बात मत करना। थोड़ा वक्त दो मुझे। करीम, मुझे माफ कर दो शबनम। मेरे माजी की वजह से मुझे अपने आप से जुदा मत करो तुम। नहीं करीम, मैं तुमसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में बात करने आई हूं यहाँ। हमारा बच्चा? मैं प्रेग्नेंट हूँ। शबनम बोलो, तुम सच कह रही हो ना? हमारा बच्चा? हम दोनों के लिए सब कुछ दोबारा शुरू करने के लिए ये मौजज़ा है। प्यार किया था तुमसे। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तुम हमेशा मुझे झूठा समझो शबनम, चाहे कुछ भी कहो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। बस फिर से मुझे अपने साथ रहने की इजाजत दे दो। मैंने तो तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला करीम, जानता हूं, और अब भी नहीं बोलूंगी मैं। इस बच्चे को पैदा करने से मेरी जान को खतरा हो सकता है। इसकी इजाजत नहीं दे सकता तुम्हें। तुम मेरे लिए बहुत ही अहम हो। लेकिन मुझे ये कबूल है, अगर मैं किसी दिन मरने वाली भी हूं तो माँ बने बगैर नहीं मरना चाहती हूं। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा बच्चा माँ के बगैर रह भी जाए तो उसका बाप हमेशा उसके साथ हो। शबनम प्लीज ऐसी बातें मत करो। मेरा फैसला पक्का है। तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा अहम है मेरे लिए। हम और भी केयर करेंगे एक साथ मिलकर। हम दोनों के बच्चे के लिए जो कुछ भी होगा मुझसे मैं जरूर करूंगा। क्यों आए हो तुम मेरे घर पे? क्या हाल है? अब क्या चाहिए तुम्हें? अंदर नहीं आने दोगी? इतना गुस्से की क्या जरूरत है? बुरी बात है।
कहाँ गया मेरा फोन? अब बस कर दो। तुमने हम सब की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब तुम्हें क्या चाहिए? देखने आया हूँ आपको कितनी तकलीफ है। तुमने करीम से क्या कहा है? अब वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। मेरी भी माँ अपने बच्चे के साथ अकेले सड़क पे खड़ी हुई थी, तब वो भी ऐसी गम से मर गई थी। इसमें मेरा कसूर नहीं है। तो फिर किसका कसूर है? खुदा के लिए बताओ कि ये किसका कसूर है? तुम दोनों की शादी होने से पहले मेरी माँ तुम्हारे पास आई थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होगा। लेकिन अब तो तुमको ये सारी बातें पता है। जिन लोगों की जिंदगी तुमने उस वक्त अंधेरों में धकेली थी, आज वही तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना रहे हैं। आखिर मुझसे क्या चाहते हो? कि आपको तकलीफ हो, जमाने के सामने आप लोग रुस्वा हो जाएं और आपको जहन्नुम नसीब हो। मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया था। यही चाहता हूं, सिर्फ यही चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको तकलीफ हो और आपको पता चले कि आपको तकलीफ कौन दे रहा है। लो आ गए। ये अब हमारा है। क्या मतलब? तुमने हाँ कहा। अपनी मॉम के बर्ताव से वाकिफ होते हुए हमारे लिए एक नए वर्किंग प्लेस का इंतजाम कर लिया था। अच्छा, तो इस बंदोबस्त की बात कर रहे थे तुम सुबह? फिक्र मत करो, तुम्हारी जिंदगी को मुश्किलात में कैसे डाल सकता हूँ। यकीन नहीं हो रहा। अब हम अंदर जाएंगे तो रूरल के साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे। उसके बाद ये सारी बिल्डिंग, स्विमिंग पूल, सलून हमारे हो जाएंगे। नया वर्किंग प्लेस और उसकी डायरेक्टर है अजरा वुराल। ओ जान, खुश आमदीद। कैसे हो? शुक्रिया। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हेलो अजरा। हेलो। बैठो अजरा। अच्छा, तो क्या तुम्हें हमें मुबारकबाद देने की कोई नीयत नहीं है? जरूर, ऐसा हो सकता है क्या? बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। हम सब बहुत हैरान हुए, बहुत जल्द हो गया ये सब। ऐसा ही था हमारे लिए भी। अच्छा, तो क्या पियोगे तुम लोग? ऑरेंज जूस या कुछ और? पता नहीं अजरा। मेरे ख्याल से हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हम फौरन काम की बात करते हैं। अगर तुमने चेक कैश करा लिया है तो, और अगर एग्रीमेंट भी तैयार है तो साइन करके काम ख़त्म करते हैं। वो जान, देखो मैं तुम्हें कैसे कहूँ कि असल में कुछ मसला है। मैं ये डिलीवरी तुम्हें नहीं कर सकता। क्या कुछ हुआ है? हाँ, इस बात का मुझे। रुको, मैं गैस करता हूँ। नस्लिहान वुराल ने तुम्हें फ़ोन किया है और कहा है कि अगर तुमने एग्रीमेंट किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मेरी मॉम को यह सब कैसे पता चला? तुम तो ये बात छुपाने वाले थे। अब मुझे नहीं पता कि उन्हें कहाँ से पता चला। तो गुरुल बात को कोल मत करो। मैंने तुम पे कैसे भरोसा किया? मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कुछ नहीं कहा उन्हें। उन्होंने मुझे सुबह कॉल करी और कहा यह चेक कैश नहीं होगा। जान, थोड़ा सा इंतजार करना था तुम्हें। इंतजार करना था सिर्फ तुम्हें, और वो भी 2 दिन। यार जान, प्लीज बुरा मत मानो। मैं नस्लिहान मैडम से दुश्मनी नहीं मोल सकता। मेरी मजबूरी समझो। मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ। जान। जान, चलो यहाँ से। चलो जान। हेलो नस्लिहान मैडम जी, अभी निकले हैं दोनों यहीं से। नहीं, कुछ साइन नहीं किया। ठीक है, चेक भी भेज देता हूं।
जी अच्छा। मॉम, अटेंड नहीं करना। जान, मैंने कहा नहीं करना। मैं उन्हें जश्न मनाने का मौका नहीं दूंगा।